कैलाश पर्वत से शंकर भगवान आए। हाँ, अब शंकर भगवान चाहे अपने स्वरूप को कितना भी बदल लें, लेकिन उनके गले में जो सांप रहता है वो तो दिखता ही है। हाँ, उनकी जो जटाएं बड़ी बड़ी रहती हैं वो तो दिखते ही है। अब चाहे वो कितना भी छुपाएं। अब भोलेनाथ ने बहुत प्रयास किया सांप को छुपाने का, लेकिन वो बार बार सिर निकाल लेता बाहर। हाँ, बार बार बाहर आ जाता। द्वार पर आए, नंदरानी यशोदा के महल के द्वार पर आए और द्वार पर आकर अलख जगाई, अलख जगाई। और जैसे ही अलख जगाई ना, तो माता यशोदा अंदर से बाहर निकल कर आई और कहती हैं, कहो बाबा क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो भोलेनाथ कहते हैं, अरे मैया हम क्या बताएं आपको कैसे आना हुआ। हम तो फकीर संत हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं। हमको पता चला कि आपके यहाँ लाला हुआ है, तो हम भी दर्शन करने के लिए चले आए। हमारे मन में इच्छा है कि एक बार आप अपने लाला के दर्शन हमें करा दो, हम उनके दर्शन करेंगे और यहां से चले जाएंगे। तो माता यशोदा कहती, देख बाबा, तुझे हीरा चाहिए, सोना चाहिए, जवाहरात चाहिए, जो भी चाहिए सब ले जा, लेकिन मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गले में जो इतना भयंकर सांप है ना, इसका जो मुंह है जो इधर उधर हो रहा है, हाँ, इसको देखकर मुझे डर लग रहा है। मेरा तो छोटा सा लाला, वो तो डर के मारे मेरी गोद में चढ़ जाएगा। हाँ, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी, तुझे जो चाहिए सब ले जा। तो भोलेनाथ कहते हैं, अरे मैया तू बड़ी भोली है। हाँ, ये तो छोटा सा सांप है, ये तो छोटा सा सांप है, इसको देखकर तेरा लाला क्या डरेगा? वो तो 1000 फन वाले शेषनाग पर शयन करता है, 1000 फन वाले शेषनाग पर सोता है। तो माता यशोदा कहती है, देख बाबा, मुझे लगता है तू गलत जगह आ गया। हाँ, मेरा लाला तो अगर चित्र में भी सांप का दर्शन कर लेता है ना, तो डर के मारे मेरी गोद में चढ़ जाता है। हाँ, तू गलत जगह आ गया। लेकिन भोलेनाथ बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैया एक बार दर्शन करा दे, एक बार अपने लाला के दर्शन करा दे, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस लाला के दर्शन करते ही हम यहां से चले जाएंगे। लेकिन मैया यशोदा कह रही हैं, बाबा तुम्हें जो कुछ चाहिए सब दे दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देख मैया, अभी तूने अभी योगियों की हट नहीं देखी। हाँ, अगर हम हट करके बैठ गए ना, तो फिर तुम्हें लाला के दर्शन तो कराने ही पड़ेगा। हाँ, अभी तुमने हमारी हट नहीं देखी। मैं इसी द्वार पर बैठ जाऊंगा, तुम्हारा लाला जब बाहर आएगा ना, तो फिर मैं उसका दर्शन कर लूंगा। तो नंदरानी यशोदा कहती हैं, देख बाबा, मेरे इस महल में 15 द्वार हैं। कितने द्वार? 15। तो इस द्वार में बैठे रहे, मैं जी द्वार बंद कर दूंगी, दूसरो द्वार खोल दूंगी, वामे से मेरो लाला आयो जायो करेगो। हाँ, लेकिन मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैया बड़ी हटी है। हाँ, दर्शन नहीं कराएगी? तो मैया कहती नहीं। तो भोलेनाथ कहते, ठीक है मैया, तुम्हारी इच्छा, कोई बात नहीं। अब भोलेनाथ जैसे ही चले, जैसे ही भोलेनाथ चले, तो पलना में जो कन्हैया सो रहे थे उन्होंने रोना प्रारंभ किया। हाँ, रोना प्रारंभ किया। वाह 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 करके रो रहे कन्हैया, बड़ी जोर जोर से रो रहे। अब भोलेनाथ तो चले गए और एक वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए आसन लगाकर। अब इधर कन्हैया रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। अब माता यशोदा बार बार गोद में ले रही हैं, पल्ला झुला रही हैं, स्तनपान करा रही हैं, लेकिन फिर भी कन्हैया चुप नहीं हो रहे, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। आसपास की माताएं आ गई ब्रज की और कहने लगी, क्यों नंदरानी, लाला क्यों रो रहा है, क्या हो गया? तो यशोदा रानी कहती है, क्या बताऊं, अभी अच्छा भला सो रहा था, अपने आप अचानक उठा, तब से रोना प्रारंभ कर दिया, तब से रोते ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तो ब्रज की जो गोपियां थी वो कहने लगी कि कोई आया तो नहीं था आपके घर में सुबह से? तो नंदरानी कहती हैं, अरे सखी, और कोई नहीं आया था, बस एक सापन बारो बाबा जरूर आयो थे। हाँ, वो कह रहा था कि अपने लाला के दर्शन करा दे, तो मैंने मना कर दी।
उस बाबा के जाते ही लाला रोना प्रारंभ कर दिया, रोवे सो रोवे। तो ब्रज की गोपियां कहती हैं कि हमें लगता है कि वो बाबा ही कुछ जादू टोना करके दिखे। हाँ, वो बाबा कुछ जादू टोना करके चला गया। किधर गया वो? तो नंद रानी यशोदा कहती है वो इधर को गया है, तो जाओ उसको लेके आओ, बुला के लाओ। अब जितनी भी ब्रज की माताएं थी दौड़ी दौड़ी गई बाबा के पास में। अब भोलेनाथ तो वटवृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठे, ध्यान लगाकर बैठे। ब्रज की गोपियां गई और कहने लगी बाबा कि चल रे योगी नंद भवन को, तो है यशोदा मात बुलावे, कि पाके लाला को नजर लगी है राई लोन करवावे। बाबा यशोदा रानी के लाला को नजर लग गई, जल्दी चढ़ो। तो भोलेनाथ कहते हैं देखो हमें नहीं जाना कहीं, हाँ अब हमें कहीं नहीं जाना, हम तो यहीं बैठेंगे। तो गोपियां कहती हैं आपको यशोदा रानी ने महल में बुलाया है, महल में चलो। तो भोलेनाथ कहते हैं पहले यशोदा रानी से पूछ के आओ कि मैं आऊंगा तो लाला के दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी, जब पूछ के आओ। दौड़ी दौड़ी गोपियां गई और लौट कर आई और आकर कहती हैं कि माता यशोदा मान गई, वो आपको लाला के दर्शन जरूर कराएंगी, चलो जल्दी चलो। अब तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ तो यही चाहते थे। भोलेनाथ आए, अब जैसे भोलेनाथ आए कन्हैया रो रहे हैं, कन्हैया बड़ी जोर जोर से रुदन कर रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब भोलेनाथ ने माता यशोदा से कहा मैया लाओ ये लाला को हमारी गोद में दो, लाओ। तो माता यशोदा कहती देख बाबा दूर से ही कुछ ऐसा कर दे कि ये लाला रोना बंद कर दे, मैं तेरी गोद में नहीं दूंगी। हाँ, दूर से ही कुछ ऐसा कर दे कि लाला रोना बंद कर दे। तो भोलेनाथ कहते हैं देख मैया अगर लाला को चुप कराना है ना तो तुम्हें मेरी गोद में देनी ही पड़ेगी, तभी ये लाला चुप होगा, ऐसे और चुप होने वाला नहीं है। तो माता यशोदा ने अपने हृदय में पत्थर रखा, हाँ, और डरते 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 बड़े प्रेम से दिया कि ले बाबा जल्दी वापस कर दे ले। अब जैसे ही भोलेनाथ ने लाला को गोद में लिया, कन्हैया भोलेनाथ की गोद में जाते ही बड़ी जोर जोर से हंसने लगे, बड़ी जोर जोर से हंसने लगे, बड़ी जोर जोर से हंस रहे हैं। अब जैसे ही हंसने लगे तो यशोदा रानी कहती है अरे बाबा ये मेरा लाला तो तेरी गोद में जाके इतनी जोर से हंस रहा है, ला वापिस कर, ला दे। अब जैसे ही यशोदा रानी ने वापिस अपने पास लिया तो फिर कन्हैया रोने लगे। अब इधर यशोदा रानी अपने पास लेती तो कन्हैया रोते, और भोलेनाथ के पास में जाते तो हंसने लग जाते। हाँ, तो माता यशोदा कहती है देख बाबा तू कुछ ऐसा कर दे कि कन्हैया मेरी गोद में आकर हंसे, हाँ मेरी गोद में भी आके हंसे, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगी, कुछ ऐसा कर दे। तो भोलेनाथ ने कहा देख मैया एक काम करेगी ना तो ऐसे ही होगा। क्या काम? तो बोले अपने महल में एक मेरा मंदिर बनवा, हाँ मेरा मंदिर, और जब तू अपने लाला को स्नान कराए ना, अपने लाला को स्नान कराए तो उसके स्नान का जो जल है वो मेरे ऊपर से होकर निकले, ध्यान रख, उसका जो स्नान का जल है वो मेरे ऊपर से होकर निकले। अगर ऐसा करेगी तो लाला फिर कभी नहीं रोएगा। तो माता यशोदा ने ऐसा ही किया, एक मंदिर बनवाया जिसका नाम पड़ा नंदेश्वर। बोले नंदेश्वर भगवान की